हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि गाइज़ आपको मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आइए सबसे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो द आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज C. Emasculation. So guys, emasculation is the process by which anthers of one variety of plants are removed to prevent self-fertilization. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्विज अपनी, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। In which months rabi crops are harvested? And the options are A. June और जुलाई, B. मार्च और अप्रैल, C. मई और जून, and D. सितंबर और अक्टूबर। So guys, if you know the answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B. मार्च और अप्रैल। So guys, रैबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच मंथ खारिफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड? एंड द ऑप्शंस आर ए. अप्रैल और मई, बी. अगस्त और सितंबर, सी. नवंबर और दिसंबर, एंड डी. सितंबर और अक्टूबर। तो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके जल्दी से बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आइए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. सितंबर और अक्टूबर। सो गाइस, खारिफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड द ऑप्शंस आर ए. फर्टिलाइजर्स, बी. कंपोस्ट, सी. पेस्टिसाइड्स, एंड डी. नन ऑफ दीज। तो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. कंपोस्ट। So guys, compost is the manure which is obtained by the decomposition of dead plants and animals. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, and here is the next question on your screen. Where the large scale storage of grains is done? And the options are A. silos, B. godown, C. storeroom, and D. none of these. तो guys, चलिए जल्दी से अब इसका आंसर कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए. सिलॉस। सो गाइस, सिलॉस इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज। तो दोस्तों, हार्वेस्टिंग के बाद फार्म पर से क्रॉप सीधे सिलॉस या ग्रेनरीज में ले जाकर स्टोर किए जाते हैं। दैट्स वाई सिलॉस इज द प्लेस वेयर द लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द टेक्निक्स used for developing new varieties of crops by cross breeding two different varieties. And the options are A. emasculation, B. hybridization, C. both A and B, and D. none of these. तो guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके जल्दी से बताएं, and your time starts now.
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हाइब्रिडाइजेशन। So guys, hybridization is the technique used for developing new varieties of crops by cross breeding two different varieties. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द लार्ज स्केल rearing of fish for food is called, and the options are A, apiculture, B, horticulture, C, pisciculture, and D, agriculture. So guys, if you know the answer, then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, पिसिकल्चर। सो गाइस, पिसिकल्चर इज द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, एंड द ऑप्शंस आर ए, अमोनिफिकेशन, बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सी, नाइट्रिफिकेशन, एंड डी, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके जल्दी से बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। So guys, nitrogen fixation is the process of converting free nitrogen gas of the atmosphere into nitrogen compound. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Compost lacks which of the following nutrients? And the options are A, nitrogen, B, phosphorus, C, potassium, and D, all of these. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, कंपोस्ट से नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की कमी पूरी नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई एनपीके फर्टिलाइजर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर्स, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। By which process inorganic nitrogen compounds are converted into organic compounds? And the options are A, ammonification, B, nitrogen assimilation, C, nitrification, and D, nitrogen fixation. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। सो गाइस, नाइट्रोजन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द फार्म मशीन यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, एंड द ऑप्शंस आर ए, थ्रेशर, B, combine, C, harvester, and D, sickle. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, combine. तो दोस्तों आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका नाम कंबाइन क्यों है, क्योंकि इसमें हार्वेस्टर एंड थ्रेशर दोनों कंबाइंड है। दैट्स व्हाई कंबाइन इज अ फार्म मशीन यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम अ पाइप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए, ड्रिप इरिगेशन, B, sprinkler system, C, both of these, and D, none of these.
सो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ड्रिप इरिगेशन। So guys, this method is used where there is a shortage of water because drip irrigation allows the water to fall drop by drop from a pipe just near the roots of plants. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। And here is the next question on your screen. Name the method in which farmer changes their crops in each season to prevent the depletion of particular nutrient. And the options are A, field fallow, B, crop rotation, C, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड डी, नन ऑफ दीज। तो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, क्रॉप रोटेशन। तो गाइस क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि फार्मर्स अपनी क्रॉप को हर सीजन में चेंज करते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डिप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कंज्यूम कर लेते हैं सॉइल से। तो नेक्स्ट सीजन में फार्मर्स को सेम फील्ड पर लेग्यूम्स जैसे कि पीज और ग्राउंडनट प्लांट करने होते हैं क्योंकि ये क्रॉप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नेचुरली रिप्लेनिश कर देते हैं। सो गाइस दिस इज द मेन रोल ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस एंड द ऑप्शंस आर ए, डेनिट्रिफिकेशन, बी, अमोनिफिकेशन, सी, नाइट्रिफिकेशन एंड डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, डेनिट्रिफिकेशन। सो गाइस डेनिट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वी कॉल द स्मॉल प्लांटलेट्स दैट आर ग्रोन इन नर्सरीज एंड द ऑप्शंस आर ए, सीडलिंग्स, बी, बर्ड्स, C, seeds and D, all of these. So guys, if you know the answer then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer is A, seedlings. So guys seedlings जिसे हम हिंदी में पौध बोलते हैं तो इसे सबसे पहले हम नर्सरी में ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से इसे सीडलिंग को ले जाकर एक बड़े फील्ड में या फार्म में प्लांट कर दिया जाता है। तो सीधे हम वहाँ पर सीड ग्रो नहीं करते हैं उसमें फार्म में, तो पहले हम उसे नर्सरी में ले जाके उसका सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं, देन सीडलिंग को वहाँ पर प्लांट किया जाता है फील्ड में। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस इन विच land is living for one or more season to regain the nutrients naturally and the options are A, crop rotation, B, mixed cropping, C, field fallow and D, all of these. So guys अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।